हमारी लाइफ में वैसे तो बहुत लोग आते हैं जो पहले अनजान होते हैं, लेकिन कुछ समय साथ बिताने के बाद उनसे दोस्ती हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर वो दोस्त ना हो? यही जानेंगे आज की वीडियो में। आज की फिल्म का नाम है ग्रेटा। ये साल 2018 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इसकी रेटिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम फ्रांसिस मैकेलन नाम की लड़की से मिलते हैं। फ्रांसिस एक बहुत ही इमोशनल और स्वीट टाइप की लड़की है जो एक बड़े से रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करती है और साथ ही अपने आगे की पढ़ाई भी कर रही है। फ्रांसिस की मॉम की हाल ही में डेथ हो चुकी है और इस वजह से वो आज भी काफी दुखी रहती है। मतलब वो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है। और जब से फ्रांसिस की मॉम की डेथ हुई है, उसका अपने डैड के साथ रिश्ता उतना अच्छा नहीं चल रहा है। फ्रांसिस का सोचना है कि उसकी मॉम की हाल ही में डेथ हुई थी और उसके डैड अब इस दुख से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने आप को अपने बिजनेस में बिजी कर लिया है। इस वजह से वो फ्रांसिस से भी दूर हो चुके हैं। शायद डैड का यूं बिजी रहना ही उनको इस दुख से आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। हम देखते हैं फ्रांसिस अपने डैड के साथ नहीं रहती है। वो दरअसल अपनी बेस्ट फ्रेंड और रूममेट एरिका के साथ रहती है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि फ्रांसिस और उसके डैड के बीच दूरियां आ चुकी हैं। ऐसे ही एक दिन फ्रांसिस अपनी जॉब से घर लौट रही थी। वो मेट्रो में है। मेट्रो में उसे एक बैग दिखता है जिसके आसपास कोई नहीं था। फ्रांसिस बैग को उठा लेती है और लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में देने जाती है ताकि जिसका ये बैग है वो इस डिपार्टमेंट में आकर ले सके। लेकिन जब फ्रांसिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं होता और फ्रांसिस उस बैग को लेकर घर आ जाती है। एरिका बैग को देखकर कहती है, तुम ऐसे कैसे इस बैग को घर ले आई? इसमें बॉम्ब भी हो सकता है। फिर एरिका बैग को खोलकर उसमें देखने लगती है। बैग में कुछ दवाई, कुछ पैसे और एक आईडी कार्ड होता है जिससे पता चलता है कि ये बैग किसी ग्रेटा हिडेक नाम की औरत का है। एरिका बैग में पैसों को देखकर कहती है, चलो पैसों से कहीं एंजॉय करने चलते हैं। लेकिन फ्रांसिस दिल की अच्छी इंसान है। वो बैग घर इसलिए लाई थी क्योंकि वो खुद बैग को उस औरत के घर देने जाएगी। उसका कहना था कि वो औरत इस बैग के लिए जरूर परेशान हो रही होगी। अगले सीन में हम फ्रांसिस और एरिका को मूवी थिएटर में देखते हैं। फ्रांसिस वहाँ इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो मूवीज अपनी मॉम के साथ देखा करती थी और उसको अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है। अब अगले दिन फ्रांसिस बैग में मिले आईडी कार्ड वाले एड्रेस पर पहुंचती है ताकि वो बैग वापस कर सके। वो डोर नॉक करती है और सामने एक मिडिल एज लेडी है जिसका नाम ग्रेटा हिडेक है। वो बैग उसका ही था। अब क्योंकि फ्रांसिस बैग वापस लौटाने आई थी तो ग्रेटा उसे चाय ऑफर करती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। फ्रांसिस अब घर में ग्रेटा के साथ चाय पी रही है। तभी वहाँ घर में एक साइड से कुछ आवाजें आती हैं। ग्रेटा कहती है कि उसके पड़ोसी अपने घर पर कुछ रेनोवेशन करवा रहे हैं और वो अपने पड़ोसी को जोर से आवाज लगाकर कहती है कि काम थोड़ा आराम से करो। फिर फ्रांसिस और ग्रेटा की कुछ बातें होती हैं। ग्रेटा एक पियानो टीचर है और पियानो प्ले करते हुए अपने बारे में बताती है, जिससे पता चलता है कि ग्रेटा एक विडो है। उसके हस्बैंड की डेथ काफी टाइम पहले हो चुकी है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम निकोला है जो पेरिस में रहती है क्योंकि वो वहाँ म्यूजिक सीख रही है। ग्रेटा के पास पहले एक डॉग था लेकिन अब वो भी गुजर चुका है। मतलब ग्रेटा यहाँ बिल्कुल अकेली है। फ्रांसिस ये बातें सुन ग्रेटा से कनेक्ट कर पाती है। वो उसे समझ पाती है क्योंकि फ्रांसिस ने भी हाल ही में अपनी मॉम को खोया है। वो कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही समझ पाता है। तो यहाँ किसी को खोने का जो दुख है वो फ्रांसिस अच्छे से समझ रही है। फ्रांसिस कहती है कि आपको एक डॉग ले लेना चाहिए, आपका अकेलापन थोड़ा दूर हो जाएगा। ग्रेटा कहती है कि शायद अब वो एक डॉग को मैनेज नहीं कर पाएगी। फिर फ्रांसिस ग्रेटा को अपना फोन नंबर देती है ताकि अगर ग्रेटा का मूड बदले तो फ्रांसिस ग्रेटा के साथ चलकर उसको डॉग चूज करने में हेल्प कर सके। हम देखते हैं कि ग्रेटा टेक्नोलॉजी को लेकर उतनी स्मार्ट नहीं है क्योंकि उसके पास एक कीपैड वाला फोन है और वो उसे भी ठीक से नहीं चला पा रही थी। अब अगले दिन फ्रांसिस एरिका के साथ घर में होती है। तब ग्रेटा का कॉल आता है। ग्रेटा कहती है कि वो डॉग लेना चाहती है और फ्रांसिस को अपने साथ चलने को कहती है। फ्रांसिस भी हाँ बोलती है। ये बात सुन एरिका कहती है कि तुम ग्रेटा को जानती भी नहीं हो, ऐसे कैसे उसके साथ जा रही हो? लेकिन फ्रांसिस को इस बारे में कुछ अजीब नहीं लगता। अगले दिन फ्रांसिस और ग्रेटा डॉग रेस्क्यू सेंटर में हैं। यहाँ पर ग्रेटा को एक बूढ़ा डॉग पसंद आता है। वो उसे अडॉप्ट कर लेती है। अब तक फ्रांसिस और ग्रेटा की दोस्ती हो चुकी है और देखकर ऐसा लगता है कि जैसे फ्रांसिस ग्रेटा में अपनी मॉम ढूंढ रही है। फ्रांसिस के दिल में एक खाली जगह है जो उसकी मॉम की थी और शायद ये जगह अब ग्रेटा भर सकती है। खैर अब रात में हम देखते हैं कि ग्रेटा अपने लैपटॉप पर फ्रांसिस को फेसबुक पर स्टॉक कर रही है और ये देखकर साफ पता चलता है कि ग्रेटा ने झूठ बोला था कि उससे टेक्नोलॉजी और ये गैजेट्स नहीं चलते हैं। आखिर चल क्या रहा है ग्रेटा के दिमाग में? ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। फ्रांसिस और ग्रेटा भी कई बार मिलते हैं। एक दिन एरिका कहती है कि आज हम एक पार्टी में जाएंगे, लेकिन फ्रांसिस का ग्रेटा के साथ डिनर का प्लान था। फ्रांसिस मना कर देती है। ये सुन एरिका को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि अब ये सब ज्यादा हो रहा है।
तुम ग्रेटा के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो और उसके साथ इतना टाइम बिता रही हो। फ्रांसिस कहती है कि ग्रेटा उसकी फ्रेंड है, जिस पर एरिका कहती है कि तुमने उसे अपनी मॉम मान लिया है और ग्रेटा तुम्हारी मॉम नहीं है। ये सुन इन दोनों की थोड़ी बहस होती है और फ्रांसिस ग्रेटा के घर डिनर के लिए चली जाती है। अब ग्रेटा के घर पर ये दोनों डिनर बनाने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा फील करते हैं। जब ग्रेटा किचन में खाना बना रही होती है तब फ्रांसिस कैंडल्स निकालने के लिए एक कबर्ड खोलती है और उसे वहाँ पर वैसे ही कई बैग्स मिलते हैं जैसा उसे मेट्रो में मिला था। बैग्स में सामान भी सेम थे, जैसे कुछ पैसे, दवाई और ग्रेटा हिडेक नाम का आईडी कार्ड। बैग के पीछे स्टिकी नोट पर किसी लड़की समांथा बेल्स का नाम और फोन नंबर लिखा था और ठीक ऐसे ही एक बैग के पीछे फ्रांसिस का नाम और नंबर भी था। ये देख फ्रांसिस डर जाती है लेकिन अपने आप को संभालती है और ग्रेटा को झूठ बोलती है कि उसको अपनी तबीयत खराब लग रही है, उसे अब घर जाना है। फ्रांसिस अब वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है। वो एरिका को बताती है कि ग्रेटा के घर पर वैसे काफी बैग्स थे और शायद वो उन बैग्स को यूं ही जगह जगह छोड़ देती है ताकि आईडी कार्ड में एड्रेस देखकर कोई उन बैग्स को उसके घर वापस देने आए। फ्रांसिस का मानना था कि शायद वो अकेलेपन की वजह से ऐसा करती है ताकि कोई घर पर वो बैग्स देने आए और उसका अकेलापन थोड़ा दूर हो जाए। एरिका को तो ये सब बहुत अजीब लगता है। अब फ्रांसिस ग्रेटा के कॉल्स को इग्नोर करने लगती है। ग्रेटा फ्रांसिस को बहुत कॉल्स और मैसेजेस करती है लेकिन फ्रांसिस बस इग्नोर ही करती है। अब जब कई दिन कॉल और मैसेजेस करने के बावजूद फ्रांसिस कोई रिप्लाई नहीं देती तो ग्रेटा सीधा फ्रांसिस के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। ग्रेटा पूछती है कि क्या हुआ, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो। फ्रांसिस अब साफ बता देती है कि उसने घर पर वो सारे बैग्स देख लिए थे और साफ मना कर देती है कि उसका पीछा छोड़ दो और इतना ही बोलकर फ्रांसिस वापस चली जाती है। ग्रेटा फिर से कई दिन मैसेजेस और कॉल्स करती है लेकिन फ्रांसिस कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर ग्रेटा फ्रांसिस को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है जिसमें वो कहती है कि वो बैग्स के लिए शर्मिंदा है। वो माफी मांगती है। वो कहती है कि जब से उसकी बेटी पेरिस गई है वो बहुत अकेली हो गई है, इसलिए वो बैग्स के साथ ऐसा किया करती थी। उसका कहना था कि ये अकेलापन उसे खा लेगा। वो कहती है कि फ्रांसिस, अगर तुम मुझे कॉल नहीं करोगी तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। अब एक दिन ग्रेटा सॉरी कहते हुए फ्रांसिस के घर फूल भेजती है लेकिन फ्रांसिस एक्सेप्ट नहीं करती। ग्रेटा फ्रांसिस के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हो जाती है, जिसे देख फ्रांसिस डर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है लेकिन पुलिस वाला फ्रांसिस की कोई हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि ग्रेटा पब्लिक प्लेस पर खड़ी है और पब्लिक प्लेस पर खड़े होने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस वाला कहता है कि ऐसे लोगों को बस इग्नोर करो, उनको अपनी अटेंशन मत दो, जितना अटेंशन दोगे वो उतना ही ड्रामा करेगी। अब रात को जब फ्रांसिस अपने घर पहुंचती है तो ग्रेटा घर के बाहर ही होती है, जिसे अचानक से देख फ्रांसिस डर जाती है और कहती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, जिस पर ग्रेटा कहती है कि उसे बस बात करनी है। फ्रांसिस कहती है तुम बात अपनी बेटी से करो। ग्रेटा बताती है कि उसकी बेटी नहीं समझेगी कि वो कितनी अकेली है। फ्रांसिस साफ कह देती है कि उसको परेशान करना बंद करो। ग्रेटा अब तक तो बड़े प्यार से बात कर रही थी लेकिन पहली बार वो बड़े अजीब टोन में कहती है फ्रांसिस मान जाओ, ऐसा मत करो, और गुस्से में च्युइंग गम फ्रांसिस के बालों में थूक देती है। अब फ्रांसिस और एरिका पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि ग्रेटा के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सके लेकिन पुलिस स्टेशन में इनको ये बताया जाता है कि फिजिकली असॉल्ट केसेस में ही रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल सकता है और च्युइंग गम थूकना उसमें नहीं आता। फिर ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। अब क्योंकि फ्रांसिस दिल से बहुत अच्छी इंसान थी तो उसको उस डॉग के लिए फिक्र हो रही थी जो ग्रेटा ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि फ्रांसिस को लग रहा था कि ग्रेटा कुछ ठीक इंसान नहीं है तो शायद वो उस डॉग को कुछ कर ना दे। इसलिए वो ग्रेटा के घर के पास जाती है और देखती है लेकिन डॉग सही सलामत था और ग्रेटा डॉग को वॉक करा रही थी। तभी फ्रांसिस की नजर डस्टबिन पर पड़ती है जिसमें एक लेटर पड़ा था जो कि ग्रेटा ने अपनी बेटी निकोला के लिए लिखा था। और हैरानी की बात थी कि निकोला का एड्रेस ब्रुकलिन का था और ग्रेटा ने बताया था कि निकोला पेरिस में है। फ्रांसिस अब इस बारे में पता लगाना शुरू करती है और थोड़ा ढूंढने पर उसे एलेक्स नाम की लड़की मिलती है। एलेक्स दरअसल एक एडिक्शन काउंसलर थी जो निकोला का केस संभाल रही थी और साथ ही वो निकोला की गर्लफ्रेंड भी थी। मतलब निकोला एक ड्रग एडिक्ट थी और एलेक्सा उसकी काउंसलर थी। वो बताती है कि निकोला मर चुकी है, उसने 4 साल पहले अपनी जान ले ली थी। फ्रांसिस पूछती है लेकिन निकोला तो पेरिस में म्यूजिक सीख रही है और ग्रेटा उससे कॉल पर भी बात करती है। तब एलेक्सा बताती है कि ये झूठ है, ग्रेटा एक दिमागी रूप से बीमार औरत है। एलेक्सा ये भी बताती है कि निकोला ड्रग एडिक्ट होने के साथ बीमार भी थी। निकोला कहती थी कि उसके बचपन में उसे किसी बॉक्स में बंद किया जाता था, जिसका मतलब एलेक्सा आज तक नहीं जान पाई है और शायद यही कारण था कि निकोला मेंटली डिस्टर्ब्ड हुई और फिर उसे ड्रग्स की आदत पड़ गई। अगले दिन जॉब पर फ्रांसिस को उसके डैड का कॉल आता है। डैड बताते हैं कि एरिका ने उनको ग्रेटा के बारे में बता दिया है। डैड कहते हैं कि ये औरत पागल लग रही है, इससे दूर रहना। फ्रांसिस भी इस बात से एग्री करती है। फिर फ्रांसिस एक टेबल पर ऑर्डर लेने जाती है
और टेबल पर होती है ग्रेटा। मतलब ग्रेटा फ्रांसिस का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। फ्रांसिस पुलिस को बुला लेती है। ग्रेटा कहती है कि उसे सिर्फ बात करनी है, जिस पर फ्रांसिस साफ मना करती है कि उसे कोई बात नहीं करनी। इतने में ही ग्रेटा को गुस्सा आ जाता है और वो गिलास जमीन पर तोड़ देती है और फ्रांसिस की मॉम के बारे में कहने लगती है कि उसको तो मरना ही था ताकि हम दोनों मिल सके। ये बात फ्रांसिस को पसंद नहीं आती और वो कहती है कि उसकी मॉम को बीच में मत लाओ। ग्रेटा अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ जोर जोर से चीखते हुए कहने लगती है और फ्रांसिस की ओर भागने लगती है। तभी रेस्टोरेंट का स्टाफ ग्रेटा को पकड़ लेता है ताकि वो फ्रांसिस को नुकसान ना पहुंचाए। तभी पुलिस भी आ जाती है और ग्रेटा को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। लेकिन अगले दिन ही फ्रांसिस को पता चलता है कि पुलिस ने ग्रेटा को छोड़ दिया है। ये सुन फ्रांसिस फिर से परेशान हो जाती है। फ्रांसिस सोचती है कि कुछ दिनों के लिए वो अपने डैड के घर चले जाए ताकि ग्रेटा से सेफली दूर रह पाए। यहाँ पर एरिका फ्रांसिस को एक आइडिया बताती है जिसके अकॉर्डिंग फ्रांसिस ग्रेटा से मिले और उससे झूठ बोले कि सारी गलती फ्रांसिस की थी और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन फ्रांसिस कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रही है और ट्रिप से वापस आने के बाद ही ग्रेटा से मिलेगी। दरअसल फ्रांसिस कहीं ट्रिप पर नहीं जाएगी, वो बस इतने दिन अपने घर में ही छुपी रहेगी एरिका के साथ। ये सब करने का मतलब ये था कि जब फ्रांसिस इस फेक ट्रिप से वापस आएगी तो क्या पता तब तक ग्रेटा उसे भूल जाए और किसी और लड़की के पीछे पड़ जाए। फ्रांसिस फिर ऐसा ही करती है। वो ग्रेटा से मिलकर माफी मांगती है और कहती है कि अब सब कुछ ठीक है और वो अपने ट्रिप से आने के बाद उससे मिलेगी। ग्रेटा फ्रांसिस को हक करती है और मान जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ग्रेटा अपने डॉग को मिल्क में जहर देकर मार देती है। फ्रांसिस अब अपने घर आती है और पहले से बनी हुई कॉफी को पीती है। कुछ ही देर बाद उसे बेहोशी जैसा फील होने लगता है। तभी वो देखती है कि उनके घर के प्लांट्स में पानी डला हुआ था। फ्रांसिस को याद आता है कि वो इस वक्त घर में अकेली थी। वो एरिका को आवाज लगाती है। तभी फ्रांसिस नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि घर में ग्रेटा है और उसी ने कॉफी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी, जिससे फ्रांसिस थोड़ी होश में तो थी लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ग्रेटा कहती है कि उसे समझ आ गया था कि फ्रांसिस ने ट्रिप वाली बात झूठ बोली थी। ग्रेटा फ्रांसिस के लिए एक बैग पैक करती है और फ्रांसिस को पकड़कर घर के बाहर लाती है। ग्रेटा फ्रांसिस को एक टैक्सी में बिठाती है और टैक्सी ड्राइवर से कहती है इसकी तबीयत खराब है। फिर टैक्सी ड्राइवर भी फ्रांसिस की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ग्रेटा फ्रांसिस को अपने घर ले आती है और अभी भी फ्रांसिस थोड़ी होश में थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। हम देखते हैं कि पियानो के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था। वहाँ एक रूम था जिसमें ग्रेटा फ्रांसिस को ले जाकर एक बॉक्स में रख देती है। ग्रेटा फ्रांसिस के मोबाइल को उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक करा लेती है और उसको बॉक्स में बंद करके चली जाती है। अब कुछ देर बाद जब फ्रांसिस को होश आता है तो वो अपने आप को उसी बॉक्स में लॉक पाती है। वो जोर जोर से बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। तभी ग्रेटा बॉक्स खोलती है और कहती है ये है तुम्हारे झूठ बोलने की सजा। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम कहीं ट्रिप पर नहीं जाने वाली थी। ग्रेटा कहती है कि तुम भी निकोला की तरह हो। फ्रांसिस रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज बॉक्स को लॉक मत करना, उसे बहुत डर लग रहा है। ग्रेटा मान जाती है लेकिन फ्रांसिस को उसी सीक्रेट रूम में बंद कर चली जाती है। फ्रांसिस बॉक्स से बाहर आती है तो देखती है कि वो एक रूम में बंद है। वो दरवाजे को बहुत तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर एक आईडी कार्ड पर पड़ती है जो था समांथा बेल्स का, जो कि वही लड़की थी जिसका नाम ग्रेटा ने एक बैग में लिखा हुआ था, जिससे पता चलता है कि फ्रांसिस से पहले ग्रेटा ने यहाँ समांथा को कैद किया था। मतलब अब तक फ्रांसिस का सोचना था कि ग्रेटा बस मेट्रो में अपने बैग छोड़ती थी क्योंकि उसे अपना अकेलापन दूर करना होता था, लेकिन यहाँ कहानी अब बिल्कुल बदल चुकी है। और एक बात और समझ आती है कि जब एलेक्सा ने बताया था कि निकोला अक्सर किसी बॉक्स में बंद होने की बात किया करती थी, तो वो यही बॉक्स था जिसमें अब फ्रांसिस बंद थी, जिसका मतलब ग्रेटा बचपन में निकोला को ऐसे ही बंद किया करती थी। अब हम देखते हैं कि ग्रेटा के पास फ्रांसिस का फोन है और वो फोन से फ्रांसिस और एरिका की कोई पुरानी ट्रिप वाली पिक फ्रांसिस के डैड को भेज देती है और डैड को ऐसा लगता है कि फ्रांसिस एरिका के साथ ट्रिप पर गई है। ग्रेटा एरिका को भी एक पिक भेजती है जिसमें लिखा था कि फ्रांसिस अपने डैड के साथ ट्रिप पर है। मतलब अब डैड को ऐसा लग रहा था कि फ्रांसिस एरिका के साथ है और एरिका समझती है कि फ्रांसिस अपने डैड के साथ ट्रिप पर गई है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन फ्रांसिस के डैड सोचते हैं कि अब तक तो फ्रांसिस ट्रिप से वापस आ गई होगी, तो वो उससे मिलने आते हैं। लेकिन तब जाकर डैड और एरिका को पता चलता है कि फ्रांसिस गायब है। अब डैड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं ताकि फ्रांसिस का पता लगाया जा सके। इन्वेस्टिगेटर कोडी कहता है कि ये ग्रेटा हिडेक पहले एक हॉस्पिटल नर्स थी और इसे बेहोशी की दवाई का गलत इस्तेमाल करने की वजह से हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था और फिर ये वापस हंगरी चली गई थी और फिलहाल इसकी इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। दूसरी ओर हम देखते हैं फ्रांसिस ग्रेटा के घर में बहुत डरी हुई है। ग्रेटा फ्रांसिस को जबरदस्ती पियानो और अपनी हंगेरियन लैंग्वेज सिखा रही थी। वो फ्रांसिस को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही है। देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उसको अपनी बेटी बनाना चाहती हो। वो हर रात फ्रांसिस को बेहोशी की दवा
मिल्क में मिलाकर पीने को देती थी ताकि फ्रांसिस के शरीर में उतनी जान न रहे कि वो हमला कर दे। एक दिन ग्रेटा फ्रांसिस को कुकीज बनाना सिखा रही थी। जब ग्रेटा कुकी कटर से कुकीज काट रही थी तब फ्रांसिस जोर से उसके हाथ पर बेलन मारती है और ग्रेटा की छोटी उंगली कट जाती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाती है। और फिर फ्रांसिस वही बेलन उसके सर पर मारती है और घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेटा ने पूरा घर लॉक कर रखा था। और फिर फ्रांसिस बेसमेंट की तरफ भागती है। वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी उसे वहाँ एक बड़े से बैग में एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। वो समांथा थी, जिसका आईडी कार्ड और बैग में नाम लिखा था। फ्रांसिस समांथा की ओर देखती है और समांथा तभी दम तोड़ देती है। ठीक इसी वक्त ग्रेटा पीछे से आकर फ्रांसिस को एक कपड़े से बेहोश कर देती है। उसने जरूर कपड़े में बेहोशी की दवा लगाई होगी। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वो एक नर्स थी, तो वो अपनी कटी हुई उंगली का खुद ही इलाज करती है। अब ग्रेटा ने फ्रांसिस के हाथ बांध दिए थे क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर कोडी अब खोज करते करते ग्रेटा के घर तक पहुंच चुका है। वो ग्रेटा से फ्रांसिस के बारे में पूछता है। ग्रेटा उसे घर में बैठने को बुलाती है और बहुत प्यार से बात करती है, जैसे वो बहुत अच्छी लेडी हो। तभी रूम में बंधी हुई फ्रांसिस, उसका मुंह भी बंधा हुआ था, वो जोर जोर से आवाजें लगाने की कोशिश करती है और ये आवाज ग्रेटा सुन लेती है। फिर ग्रेटा घर में म्यूजिक चला देती है ताकि फ्रांसिस की आवाज म्यूजिक से दब जाए और कोडी तक ना पहुंचे। कोडी ग्रेटा से फ्रांसिस के बारे में पूछता है। ग्रेटा कहती है कि उसने भी फ्रांसिस को बहुत दिनों से नहीं देखा है। वो सिंपली कहती है कि फ्रांसिस कहाँ है ये उसे नहीं पता। लेकिन अब फ्रांसिस जिस बेड से बंधी थी उस पर कूदने लगती है, जिससे बाहर आवाज आने लगती है। ये आवाज कोडी सुन लेता है, लेकिन ग्रेटा कहती है कि उसका डॉग बंधा हुआ है, ये आवाजें वो ही कर रहा है। साफ झूठ कह रही थी ग्रेटा। हम सबको पता है कि ग्रेटा ने ही अपने डॉग को मार दिया था। ग्रेटा दूसरे रूम में जाकर ऐसे एक्ट करती है जैसे वो अपने डॉग को डांट रही हो। तभी कोडी पियानो को हिलाता है और उसे समझ आता है कि पियानो के पीछे से आवाज आ रही है। कोडी को पियानो के पीछे एक दरवाजा दिखता है, लेकिन तभी एक अजीब सा डांस करते हुए ग्रेटा आती है और कोडी के नेक पर वही बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। और ये इंजेक्शन इतना पावरफुल था कि कोडी नीचे गिर जाता है और बेहोशी वाली हालत में अपनी गन से ग्रेटा पर गोली चलाता है। लेकिन बेहोशी की वजह से वो गोली ग्रेटा पर नहीं मार पाता और बेहोश हो जाता है। ये ग्रेटा डांस करते हुए कोडी की गन से ही कोडी को मार देती है। पहले समांथा और अब कोडी। ये ग्रेटा जो अब 2 इंसान को मार चुकी है, ये बिल्कुल पागल औरत है और शायद पहले भी इसने अपने कितने विक्टिम्स को मारा होगा। अब वो कोडी की बॉडी को बैग में डालकर नीचे बेसमेंट में रख देती है और घर की अच्छे से सफाई करने लगती है। सफाई करते वक्त वो फ्रांसिस से अपने प्लान की तारीफें करती है कि कैसे वो बैग्स मेट्रो में छोड़ देती है ताकि कोई लड़की उस बैग को वापस देने आए और फिर ग्रेटा उसके साथ अपना अकेलापन बांटे। लेकिन यहाँ वो एक बात और कहती है कि कुछ टाइम के बाद उसका मन इन लड़कियों से बोर होने लगता है और वो फिर से बैग्स मेट्रो में छोड़ती है ताकि अपना नया विक्टिम फंसा सके। इससे पता चलता है कि ये ग्रेटा कितनी बड़ी साइकोपैथ है। अगले सीन में हम फिर से ग्रेटा को मेट्रो में बैग छोड़ते देखते हैं, मतलब उसका फ्रांसिस से भी मन भर चुका है। हम देखते हैं कि वो बैग किसी लड़की ने उठा लिया है और बैग लेकर ग्रेटा के घर आ गई है। ग्रेटा सेम वही बातें इस लड़की से भी कहती है जो उसने एक टाइम पर फ्रांसिस से की थी। यहाँ सेम वही सीन रिक्रिएट किया जाता है जहाँ पर फ्रांसिस जब फर्स्ट टाइम ग्रेटा के घर आई थी और उसे भी आवाजें सुनाई देती हैं। ग्रेटा कहती है कि पड़ोसी रेनोवेशन करवा रहे हैं और ये आवाजें वहां से आ रही हैं, जबकि उस टाइम वो आवाजें समांथा निकाल रही थी। और इस वक्त फ्रांसिस खुद। ग्रेटा उस लड़की को चाय ऑफर करती है और चाय पीकर खुद ही बेहोश हो जाती है। अब हमें रिवील किया जाता है कि वो लड़की दरअसल एरिका है, जो अपना रूप बदल कर आई थी क्योंकि ग्रेटा ने एरिका को देखा हुआ था। और एरिका कहती है कि वो कई दिनों से मेट्रो में बैग ढूंढ रही थी जो ग्रेटा छोड़ती है ताकि वो ग्रेटा के घर वो बैग लेकर पहुंच सके। हमें दिखाया जाता है कि जब ग्रेटा चाय टेबल पर रखकर पियानो के पास गई थी तब एरिका ने उसमें ड्रग मिला दी थी, जिससे अब ग्रेटा बेहोशी में है। अब एरिका पूरे घर में फ्रांसिस को ढूंढती है और उसे पियानो के पीछे सीक्रेट रूम मिल जाता है। वो फ्रांसिस के बंधे हाथ पैर खोलती है, लेकिन तभी पियानो बजने की आवाज आने लगती है। एरिका वापस आकर देखती है, लेकिन ग्रेटा कहीं नहीं दिखती। तभी ग्रेटा अचानक से आकर फ्रांसिस को पकड़ लेती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शायद एरिका ने चाय में ज्यादा ही ड्रग मिला दी थी। अब फ्रांसिस कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। हम देखते हैं कि एरिका और फ्रांसिस ने ग्रेटा को उसी बॉक्स में बंद कर दिया है जिसमें फ्रांसिस बंद थी। बॉक्स को ये एक आईफिल टावर के टॉय से बंद कर देते हैं। फिर फ्रांसिस कहती है कि उसे यहाँ कितने दिन हो गए हैं। एरिका कहती है कि काफी दिन हो चुके हैं। फिर फ्रांसिस बाहर चलने को कहती है। एरिका और फ्रांसिस बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि ग्रेटा को होश आ चुका है। वो बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही है और फिल्म यही दिखाते हुए एंड हो जाती है। तो चलो अब बात करते हैं कि ग्रेटा क्या थी।
और क्यों थी। फिल्म में कहीं भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि आखिर क्या हुआ था जो ग्रेटा ऐसी साइकोपैथ बन गई। तो जो मैं सोचता हूँ वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ग्रेटा के हस्बैंड एक बीमारी के कारण चल बसे। इस बात से जरूर ग्रेटा को धक्का लगा होगा, क्योंकि किसी अपने को खोने का दुख सबसे ऊपर होता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो गई होगी, और जब उसकी बेटी निकोला उसकी कहीं कोई बात नहीं मानती होगी, तब वो उसे उस बॉक्स में लॉक करती होगी, एक पनिशमेंट की तरह। और शायद किसी दिन निकोला अपनी मॉम की कैद से भाग गई, लेकिन फिर इस बॉक्स पनिशमेंट की वजह से वो ट्रॉमेटाइज रहने लगी, मतलब दिमागी रूप से बीमार होने लगी। फिर निकोला ने ड्रग्स लेना शुरू किया होगा, और तब उसे वो काउंसलर एलेक्सा मिली होगी जो बाद में उसका इलाज करती है। लेकिन कुछ समय बाद निकोला अपने ट्रॉमेटाइज पास्ट की वजह से खुद को खत्म कर लेती है। फिर इस न्यूज ने ग्रेटा को और अनस्टेबल कर दिया होगा। दूसरी ओर हमने देखा था कि ग्रेटा एक नर्स थी, और उसने हॉस्पिटल में पेशेंट पर बेहोशी की दवा का गलत इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। यहाँ से ये भी साफ हो जाता है कि ग्रेटा भी अपना दिमागी संतुलन खोने लगी थी। नहीं तो कोई नॉर्मल इंसान दवाइयों के साथ किसी तरह का गलत काम नहीं करेगा। और फिर निकोला भी भाग गई थी, और फिर निकोला की मौत हुई। अब ग्रेटा अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था, ऊपर से वो दिमागी रूप से भी डिस्टर्ब थी। उसे अपना अकेलापन दूर करना था, तो अब वो निकल जाती है वो करने के लिए जो उसने पूरी फिल्म में किया था, मेट्रो में अपने बैग्स छोड़ना और अपने विक्टिम्स को कुछ समय के बाद मार डालना। तो ये था ग्रेटा फिल्म का रीकैप एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आप अब तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपको सुनाई दूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर दिख रही ये वीडियो मिस मत करना। सो हैप्पी वॉचिंग गाइज।